नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पद, जिनका एग्ज़ाम अप्रैल में ही होने जा रहा है, 16 और 17 अप्रैल को। दोस्तों, एडमिट कार्ड आपके 8 या 10 दिन पहले ही आएंगे, तो ये मान कर चलिएगा अप्रैल के आपको 5 अप्रैल के बाद आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर और पेपर सब बन के तैयार है। अब आपको पूरी ताकत लगा देनी है। ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। 10 दिन ये मार्च के मिल रहे हैं और आपको 15 दिन अप्रैल के मिल रहे हैं। टोटल 25 दिन है भैया। पूरी ताकत लगा दो आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं। ये गोल्डन चांस है आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और दोस्तों, जितने भी हमारे टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जितने भी भाई बहन हैं, 3539 पद हैं। काफ़ी पद होते हैं दोस्तों। आपको एक वैकेंसी लेनी है, बाकी किसी भी वैकेंसी से आपको कोई मतलब नहीं है। एक वैकेंसी के लिए आपको रिकॉर्ड मेहनत करनी है। 14 और 15 मई को एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब केवल और केवल आज से देखा जाए दोस्तों, 53 दिन आपके पास हैं। धुआंधार आपको पढ़ना है, रिकॉर्ड पढ़ना है, कोई कसर ना रहे, वो पढ़ाई करनी है। एक शानदार और लाजवाब स्कोर आपको निकाल के आना है। और पीजीटी 624 पद हैं। एग्ज़ाम 20 और 21 जून को हो जा रहा है। अभी पूरा समय है आपके पास। पूरी जान से तैयारी करिएगा पीजीटी वाले भी। तो दोस्तों, वीडियो पूरा आपको देखना है। और वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जो हम बात करेंगे, इस समय पर जो सबसे चिंता का विषय अभ्यर्थियों के चेहरे पर झलक रहा है, हमने देखा है, कई अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई है, क्या 2022 से 2025 तक कंपटीशन बढ़ गया है? क्या कट ऑफ रिकॉर्ड तोड़ देगी ऑल सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी? क्या अभ्यर्थी धुआंधार पढ़े हैं 3 साल से कि पेपर को उड़ा देंगे हवा लगकर, बिल्कुल हवा में उड़ा देंगे? तो दोस्तों, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। आप चैनल पर आए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। ये अंतिम समय चल रहा है दोस्तों। अब भी अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो सिलेक्शन से उतना ही दूर हो रहे हैं। दोस्तों, मौका जो अवसरवादी होते हैं वो मौका का फ़ायदा उठाना जानते हैं, तो इसलिए आप भी अवसरवादी बनिएगा। और वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। दोस्तों, जलाओ वो समा जो आंधी ना बुझा सके, जलाओ वो समा जो आंधी ना बुझा सके, बनो वो चेहरा जिसे कोई मिटा ना सके। दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी का एक ऐसा एग्ज़ाम है। अब आप वो जुनून और जज्बे के साथ मेहनत करके, पूरी रणनीति के साथ सफल हो गए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में, तो दोस्तों आपको एक नहीं कई पीढ़ियाँ याद रखेंगी। ये मानिए आप दोस्तों, सफलता वो चीज़ है जो मुकुट पर 4 चांद लगा देती है और पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता है। दोस्तों, पैसा, रेस्पेक्ट और पावर, ये तीनों ही चीज़ टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में है। पैसा इतना है कि अधिकारी लेवल को, अधिकारी पद पर भी पीसीएस अधिकारी को भी इतना पैसा नहीं मिलता जितना टीजीटी पीजीटी में है। दोस्तों, रेस्पेक्ट भरपूर है। इतने स्टूडेंट आप जीवन में पढ़ाएंगे, इतने रेस्पेक्ट मिलेगा, उनके गार्जियन से रेस्पेक्ट मिलेगा दोस्तों, समाज में रेस्पेक्ट मिलेगा, घर वालों से आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, अपने ही संतान से आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, अपने ही परिवार से रेस्पेक्ट मिलेगा दोस्तों। और पावर की बात करें दोस्तों, पैसा है तो आपको पता है पैसा सबसे बड़ी पावर है। और दोस्तों, आप अपनी लाइफ में इतने स्टूडेंट पढ़ाएंगे और जो आपने कमियां की हैं अपनी पढ़ाई में, शायद और स्टूडेंट के साथ ना होने दें। आप उनको अच्छा पढ़ाएंगे तो वे भी बड़े से बड़े पदों पर जाएंगे। और दोस्तों, गुरु गुरु ही होता है, कोई भी अपने गुरु को नहीं भूलता। तो दोस्तों, एक समाज में वो रेस्पेक्ट, पैसा और पावर सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप अब हिम्मत बन गए। वो चेहरा बन जाएंगे आप, याद रखेंगे हर कोई कि हाँ, वास्तव में
पढ़ाई की है उसने कि एग्ज़ाम फोड़ा है। दोस्तों कहते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत ही जिगरा चाहिए, तो आपको वो जिगरा पैदा करना है और दुनिया को मुंह से नहीं करके बताना है। जब रिजल्ट आएगा सुनामी उठ जाएंगी दोस्तों, अपना आप ही आग की तरह आपका नाम दुनिया के कानों में पहुंचेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपसे हम बता रहे हैं टीजीटी में 3539 अभ्यर्थियों का चयन होने जा रहा है। आप भी उसमें होंगे मेरा विश्वास है। जब मुझे विश्वास है तो आपको क्यों नहीं आपके अपने ऊपर। सबसे पहला स्टेप तो विश्वास से ही शुरुआत होता है। विश्वास आपने किया होगा तभी तो 2022 में आवेदन किया होगा। 2022 से 2025 तक कितना कंपटीशन बढ़ रहा है इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। पीजीटी के 624 पद हैं दोस्तों। भैया जितने भी हमारे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप टीजीटी दे रहे हैं पीजीटी दे रहे हैं, सिलेक्शन लेना आपके ही हाथ में है। मैं फिर कह रहा हूँ इस समय का सही इस्तेमाल करिएगा और धुआंधार तैयारी करिएगा दोस्तों। 2022 ने आपने आवेदन किया था, कुछ सोच समझ के ही किया होगा। और 3 साल आपको बताइए हो गए हैं, लगभग 3 साल। क्या 3 साल से अभ्यर्थी पढ़ ही रहे हैं? क्या जो किताबी कीड़े होते हैं अभ्यर्थी वे भी पढ़ रहे होंगे? दोस्तों सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप स्वयं हो। आप खुद देखिएगा कि आपने कितना पढ़ा है 3 वर्ष में। तो मैं तो समझ नहीं सकता कोई ऐसा अभ्यर्थी हो लगातार 3 साल से लगातार ही पढ़ता आ रहा है। हो सकता है 1-8% ऐसे हों, 1% से भी कम होंगे मेरे टाइम में। 100 में नहीं, हज़ारों में नहीं, लाखों में 1 या 2 अभ्यर्थी होंगे जो लगातार वास्तव में 4 साल से पढ़ रहा होगा। दोस्तों टीजीटी पीजीटी पे हमने देखा अधिकतर अभ्यर्थी मैरिड भी होते हैं, पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं, आर्थिक समस्याएं भी होती हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो अनमैरिड होते हैं या पूर्णतः वे एक ही काम पर बैठे हों कि हाँ जी हमें टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है। ऐसे ना के समान ही अभ्यर्थी होते हैं। हमने देखा है अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं बहुत ही समस्याओं में उलझे हुए हैं। हो सकते हैं 1 से 2% हो जो अनमैरिड हो, जो पूर्णतः पढ़ रहे हो। दोस्तों ये निर्भर करता है सिलेक्शन कि आप वास्तव में लास्ट टाइम कितना सीरियस हुए। पढ़ाई तो आपने टूटी फूटी की होगी और अभ्यर्थी हमने देखा है तब से टूटी फूटी तैयारी कर रहे हैं कि शोर शराबा होएगी, एग्ज़ाम इस समय हो रहा है तो पढ़ना शुरू कर दिया, फिर पता चला एग्ज़ाम हट गया तो छोड़ दिया पढ़ना। अब अभ्यर्थियों की यही स्थिति रही है दोस्तों। अब आप देखिएगा जब से ये नोटिस जारी हुआ है आयोग का कि एग्ज़ाम जो है आपका मई में होने जा रहा है टीजीटी का, जून में जो है पीजीटी का होने जा रहा है, तो अभ्यर्थियों ने पढ़ना शुरू किया है। तो ये लास्ट के जो 2-3-4 महीने होते हैं इसमें जो जितना सीरियस होकर पढ़ लेता है वो उतना ही अच्छा स्कोर निकाल के आता है। तो दोस्तों आप अब भी, मैं फिर कह रहा हूँ, समय है। 53-54 दिन आपके पास मिल रहे हैं टीजीटी के लिए भी काफ़ी होते हैं। आप फ्रेशर नहीं हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ा है। आप ये नहीं कि जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, ये जीरो से नहीं शुरुआत हो रही है आपकी। आपके अंदर वो स्किल है, हुनर है जो आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम किसी एग्ज़ाम को भी फोड़ सकते हैं। दोस्तों कट ऑफ की बात बताऊं मैं, कट ऑफ जो है देखिएगा ये नहीं कि कट ऑफ रिकॉर्ड जाएगी, क्योंकि हमने देखा है अभ्यर्थी इस टीजीटी और पीजीटी की कंपेयर जो है ना उससे कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल का एक रिजल्ट आया है उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई रही है। तो हर एग्ज़ाम की कंडीशन अलग होती हैं, परिस्थितियाँ अलग होती हैं। तो ये टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है दोस्तों। पेपर लेवल अगर थोड़ा सा भी टफ हो गया तो कट ऑफ जो 2021 के आसपास है इसके आसपास ही रहेगी। मॉडरेट लेवल का पेपर आया तो 2021 की जो कट ऑफ रही थी थोड़े बहुत उससे बढ़ सकती है 2-4 क्वेश्चन। और दोस्तों मॉडरेट ही पेपर लेवल रहने वाला है। आपको पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे अच्छे खासे देखने को, और टॉपिक का बेसिक भी मिलने वाला है। 125 क्वेश्चन की बात करें तो 125 क्वेश्चनों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता सकता हूँ तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके सिरदर्द वाले आ सकते हैं, जिनके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है। बाकी आपको नॉर्मल ही पेपर मिलने वाला है, रिपीटेड मिलेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है। आपको करना है कि अपना सिलेबस के अनुसार हर चीज़ को पढ़ के जाएं, बहुत अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को ज़्यादा फैलाएं ना। ये नहीं कि आप 56 किताब रखो पढ़ रहे हैं कि पढ़ा कोई सा भी नहीं जा रहा है। आपको सीमित सिलेबस पढ़ाना है। आपको इस समय अपना जो पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करते रहना है। प्रीवियस पर अच्छे से कमांड करना है। एनसीईआरटी बुकों को भी ध्यान में रखकर पढ़ना है। आप पढ़ेंगे तो एक दिन सब कुछ कवर कर लेंगे एग्ज़ाम तक। अगर लापरवाही करेंगे
तो कुछ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे रोज़ समय कम होता जा रहा है, समय का ही जीवन में खेल होता है। आप ही बेस्ट हैं, आप करेंगे, करना आपकी मजबूरी है। भैया सलेक्शन चाहिए, 1 लाख प्लस सैलरी चाहिए तो करेंगे आप ही, और कोई नहीं करने वाला है। जीवन शांत जीवन जीना चाहते हैं, आने वाला जीवन जो रात में चैन से आप सो सकते हैं, तो दोस्तों अब बेचैनी के अनुसार मन में हलचल पैदा करिएगा और बैठिएगा और पढ़िएगा, धुआंधार पढ़िएगा और इतिहास लिख दिएगा, जिससे जो नई जनरेशन है वो भी आपको देखकर कहे कि हाँ वास्तव में उसने पढ़ाई की है। आपसे कुछ तो मोटिवेट होंगे ना। तो दोस्तों पढ़िएगा, ये बेस्ट मौका है, अब भी समय है आपके पास टीजीटी पीजीटी में कुछ करने का, जलवा दिखाने का। और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सबकी परिस्थितियाँ, और किसी की भी ज़िंदगी देख लीजिएगा, आपको दूर से ही अच्छी लगती है। आप दूर से ही किसी की ज़िंदगी देखकर लगते हैं यार वो बढ़िया है, वो मौज में है, ये है वो है। तो ये सबकी हालत वही पता है ना, कि सबको अपना ही पता है। इसलिए भैया सभी की समस्याएं हैं, किसी न किसी रूप में सबके साथ समस्याएं हैं, सभी संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में जो लगा रहता है, डटा रहता है, वो सफल हो जाता है। तो आप भैया पढ़िएगा, देखिएगा प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं उनसे पूछिएगा कितना संघर्ष करते हैं। 10 से 12 हज़ार रुपये की रेंज में, 12 से 15 मान लीजिएगा, इस रेंज में सैलरी मिलती है। और हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। 8 बजे बुलाएंगे, 2 बजे तक रोकेंगे तो रुकना ही पड़ेगा। कितनी भी समस्याएं हैं, कुछ भी है, जवाब नहीं दे सकते आप, सुनना पड़ेगा। तो दोस्तों आप अपने लिए भी तो पढ़िएगा ना, आप अपने लिए पढ़िएगा। 1 लाख प्लस सैलरी है, मज़ा है जीवन में, जीवन जीने का मज़ा आ जाएगा और सब कुछ आपको दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। अब मेहनत कर लिए, अब विश्वास कर लिया अपने ऊपर, अब कॉन्फिडेंस पैदा कर लिया, अब मेहनत से पढ़ लिए, समय ख़राब नहीं किए, तो एक दिन आपका ऐसा समय आएगा कि दोस्तों वास्तव में बड़ा अच्छा महसूस करेंगे आप, और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें, आपकी तैयारी कैसी चल रही है प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।